पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली और माशी इस्लाहात ने आलमी सरमायाकारों को तवज्जो का मरकज बना दिया है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मावनत से वर्चुअल इन्वेस्टमेंट रोड शो मुनक्किद किया गया, जिसमें 225 आलमी सरमायाकार शरीक हुए, जिनके असासाजात की मजमूई मालियत $3 ट्रिलियन से जायद है। शुरा में शुमाली अमरीका, यूरोप, मशरकी वस्ता और दीगर खित्तों के बड़े सरमायाकार शामिल थे। रोड शो में पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स, मईशत में इस्तेहकाम, इस्लाहात और सरमायाकारी के मौके पेश किए गए। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की ये वसी शिरकत पाकिस्तान की मजबूत और मुस्तहकम मईशत पर आलमी एतमाद की आकाश है और मुस्तकबिल में सरमायाकारी के नए मौके की जमानत है। लाहौर में बसंत के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मॉनिटरिंग के लिए अहम इक़दाम जारी हैं। शहर की 10 तहसीलों में 10 क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी क़यादतें सीज़ कर रहे हैं और हर टीम में 13 महकमों के मेंबर शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स बिल्डिंग और छतों की महफूजियत के सर्टिफिकेट जमा कराएंगे, जबकि एक्सियंस बिल्डिंग्स, LDA और वाइल्ड सिटी अथॉरिटी भी रूफ टॉप सर्विसेज फ्राहम करेंगे। CCPO लाहौर ने कहा कि हुल्लड़बाजी और गैर कानूनी पतंगबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सकाफती सरगर्मियों के दौरान मजहबी, समाजी और इखलाकी इक़दार का एहतराम लाजमी होगा। आलमी बैंक के सदर अजयपाल सिंह भांगा 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान वो खुशाब में अपने आबाई घर और गुरुद्वारे का भी दौरा करेंगे। आलमी बैंक के सदर पाकिस्तान में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वो 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे और इक़्तिसादी और तरक्की अमूर पर बातचीत होगी। दौरा पाकिस्तान के दौरान आलमी बैंक और मुल्की हुकाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होने की तवक्को है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी के 12 मुख्तलिफ वाक़यात के बाद कोयटा शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। शहर के पोश इलाकों के रास्ते सील कर दिए गए, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार दाखिली और खारजी रास्तों और मुख्तलिफ इलाकों में गश्त और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। दर्जनों मशकूक अफराद हिरासत में लिए गए और इंटरनेट मुअत्तली से सारिफीन और सहाफ़ी बरादरी को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में 92 दहशतगर्द हलाक किए, जबकि 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में हजारों अफराद ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ खामोश एहतजाज मार्च में हिस्सा लिया। ये मार्च वेटरन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किया गया ताकि अफगानिस्तान जंग में नेटो के गैर अमेरिकी फौजियों के किरदार को कमतर करार देने वाले ट्रंप के बयान की मजम्मत की जा सके। एहतजाज में 8 से 10 हज़ार अफराद शरीक हुए और तारीखी किले का स्टेलेट से अमरीकी सफारतखाने तक खामोशी के साथ मार्च किया गया। मुजाहिरीन में साबिक फौजी, आम शहरी और दीगर यूरोपीय ममालिक के लोग शामिल थे और कोई नारेबाजी नहीं की गई। ये एहतजाज अफगान जंग में हलाक होने वाले 44 डेनमार्क फौजियों की याद में भी किया गया। ईरान, रूस और चीन ने शुमाली बहर हिंद में मुश्तरका बहरी मशक़ें करने का ऐलान किया है, जो रवा माह मुनक्किद होंगी। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इन मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया है, जिनमें ईरानी बहरिया, पासदारान इनकलाब, रूस और चीन की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। मशकों का मकसद समंदरी सलामती को महफूज बनाना, मुमकिन खतरात से निपटने की तैयारी और 3 ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को फ़रोग़ देना है। तस्नीम के मुताबिक इन मशकों का आगाज़ 2019 में हुआ था और अब तक ये 7 मरतबा मुनक्किद हो चुकी हैं। ये मशकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से मुतल्लिक अपने सियासी फैसले मशरकी वस्ता के इत्तेहादी ममालिक के साथ शेयर नहीं करता। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है और कोशिश है कि किसी नतीजे में पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा, जबकि एक बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है और तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान किसी मुआहदे को नतीजा खेज बनाना चाहता है, ताहम डेडलाइन से मुतल्लिक हतमी फैसला सिर्फ अमरीकी क़यादत के पास है। अमेरिका ने बलूचिस्तान में 31 जनवरी को सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ होने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है।
امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے بیان میں کہا کہ ان حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی ہے، جو امریکہ کی نامزد غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے۔ انہوں نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام تشدد اور خوف سے پاک زندگی کے حقدار ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ پاکستان میں امن و استحکام کے لیے کوششوں میں ایک مضبوط شراکت دار ہے اور اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔